आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी संकट, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। क्योंकि जानते हैं हम, परमेश्वर जो हमारा यहोवा है, उसकी करुणा कभी नहीं मिटती है और उसकी दया हमारे जीवन में कभी नहीं समाप्त होती, क्योंकि वो हमें आशीष देना चाहता है। वह प्रतिदिन हमें और प्रति भोर हमें वो आशीष देता है। जैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई बरकत दी, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में दिया, ताकि हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, प्रति भोर में तुम्हें एक नई आशीष देता हूँ, एक नई बरकत देता हूँ, एक नई जिंदगी देता हूँ। क्योंकि जब हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं, जब हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे हर प्रकार के संकट को दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में आप क्यों न हो, चाहे किसी भी हालात से आप गुजर रहे हो। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जैसा दुनिया तुम्हें शांति देती है वैसा नहीं, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और भयभीत ना हो और ना डरे। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हालात हो सकते हैं जिससे आज हम डरे हुए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमें हर प्रकार के हालात से लड़ने के लिए परमेश्वर एक प्रतिदिन जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने आज का सूर्य नहीं देखा, आज की ज़िंदगी को नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें जीवन देता है और प्रतिदिन देता है। भोर के समय परमेश्वर हमें और शाम से लेकर जिस तरीके से रात भर सुरक्षित रखता है और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखता है, तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम सभी बच्चों के ऊपर और परमेश्वर की आशीष हम पर पड़ी है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। यीशु ने हमें कहा है और चिताया भी है, बताया है, संसार में हमें जरूर क्लेश होगा और दुख होगा और चिंता होगी। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 33 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में क्लेश आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी है, तो आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो पत्री अध्याय 8 और वचन नंबर 35 में लिखा गया है। इस वचन के कहने का मतलब लिखा है, चाहे क्लेश हो, चाहे संकट हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे आपके जीवन में अकाल हो, दुख हो, संकट हो, अनेक प्रकार के जोखिम भरी आपकी बातें आपके जीवन में क्यों ना हो, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप भयभीत हो चुके हैं, आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मुझे क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता। लेकिन उस समय परमेश्वर वचन कहता है, ये डर और क्लेश और चिंता और दुख और मुसीबत और अकाल, अनेक प्रकार के युद्ध, अनेक प्रकार की बातें, ये परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि जब इन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, सकारात्मक सोच आती है। क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिस सृष्टि ने बनाया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और पूरे संसार की जगत की रचना की, उस परमेश्वर के सामने जब हम दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जब विनती करते हैं, तो हमारे जीवन में जो हालात गड़बड़ रहते हैं, जो हालात, परिस्थितियाँ, जो भी मुसीबत, चिंताएं, परेशानियाँ जो भी हैं, वो सुधरने लगती हैं। क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हर प्रकार से मेरी परमेश्वर मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं डरते हैं, डरना चाहते ना भयभीत होना चाहते हैं। लिखा गया है जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, इसमें भी कहा गया, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी पर विश्वास रखना, उसी को स्मरण करके सीधे कार्य करना, आपके सब काम सफल होंगे। तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, जिस मार्ग में हम डरते हैं चलने के लिए। जिस सुबह पहाड़ हम अपने कार्यों को करने के लिए निकलते हैं अपने घर से, चाहे वो खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे नौकरी, जॉब, बिजनेस या कुछ भी हो, उसमें परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हालात चाहे जितना भी संकट भरा क्यों ना हो, उसमें हमें सर्वाइव करना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम संकट को लेकर के बैठेंगे तो जो सर्वाइव करना होगा, आगे चलना होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 4 में लिखा है, इसमें भी कहा गया है, जिस तरीके से तुम रात के, जिस तरीके से अंत में नहीं डरोगे और ना ही दिन में जिस तरीके से उड़ने वाले तीर से, और ना ही अंधेरे में फैलने वाली महामारी से, और ना ही दोपहर में विनाश करने वाली महामारी से। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहने का मतलब है,
आपको चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपको नहीं डरना है और आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपको हर प्रकार की परमेश्वर बचाता है, हर प्रकार की परिस्थितियों से बचाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु आप उसे दूर करेंगे। हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज जो बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके मन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी किसी प्रकार की सोच है या कुछ भी उनके मन में चल रहा है, पिता परमेश्वर आप तो हर प्रकार की बातों को और हर प्रकार के मन को तो जानने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु अपने बच्चों को आज ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आज इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, प्रभु उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आज वो आपके सामने घुटने टेक करके विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें उनके कामों में पिता परमेश्वर। आज जो नौकरी के लिए आज पिता परमेश्वर अपने लिए पढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले पिता परमेश्वर। लेकिन हम जानते हैं कि इस समय नौकरी मिलना बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, पूरे संसार की लोगों की देखभाल आप करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस समय जो प्रार्थना करते, विनती करते हैं, आज हमारी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सुनने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में हमारी मदद करने वाले हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जो जॉब के लिए इस समय ज़्यादा आप चिंतित हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ बहुत सारे इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग प्रभु दे ताकि वो चल सकें, क्योंकि आप हमेशा मार्ग दिखाने वाले हैं। आप सत्य और मार्ग और जीवन आप ही पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन के हर प्रकार के रोगों को पिता परमेश्वर आज दूर कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, आज जिनके हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके नस आज पिता परमेश्वर बैठे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जिनका ब्लड खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, आज बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, और जिनके बच्चे नहीं उन्हें ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है और ढेर सारी गवाहियाँ आए पिता परमेश्वर। हम उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा कर और उन्हें देख, उनके हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि अपने बच्चों को आप देखते हैं। आज जो मेरी माता, भाई, बहन हैं, जो सभी लोग ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, उसके लिए दुआ करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे कार्य को करें, अच्छे से स्कूल जाएं, हर प्रकार के कार्यों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें, उसे अच्छा मतलब कि रास्ता दें ताकि वो अच्छे रास्ते पे चलें। किसी प्रकार की चोरी, किसी प्रकार की बुराई, अनेक प्रकार के उनके जीवन में, उनके जहन में किसी प्रकार की बुराइयां ना आने पाए पिता परमेश्वर। हम इसके लिए दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इस समय जो भी उपस्थित हैं आपके बेटे और बेटियां, सभी को ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके घर के हालातों को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय वो प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आज जो किसी प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, आज जो अपने रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने हर प्रकार की हालातों को वो देखते हैं, आज उनके जीवन में, उनके मन में बहुत ज़्यादा वो दुखित हैं। हो सकता है कि उनके पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार का अनमन बातें चल रही हों, अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े चल रहे हों, आज अनेक प्रकार के केस चल रहे हों, हो सकता है कि डिवोर्स का बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन हम पिता आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि प्रभु आप हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हर प्रकार की बुराइयों को दूर भी करते हैं, और हर प्रकार की बीमारियों के भी पिता परमेश्वर आप चंगा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस।
आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके बहुत ज़्यादा शारीरिक जो अंग गुप्त अनेक प्रकार की समस्याओं से वो ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उन बहनों के जीवन में जो गुप्त रोग हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, जो स्किन में प्रॉब्लम आ चुकी है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारी हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु आप हैं, उन्हें हर प्रकार के हालातों से बचाने वाले प्रभु आप हैं। आज उनकी मानसिकता को देखे पिता परमेश्वर, आज जो रोते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जिनके शरीर में, आज जिनके बॉडी में अनेक प्रकार के धब्बे, अनेक प्रकार के काले प्रॉब्लम्स आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, और जो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से भाई और बहनों के जीवन में ग्रसित हैं, जो बच्चों को आज शैतानी ताकत परेशान कर रही है, आज वो हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल इसी वक्त वो शैतानी ताकत इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आपके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके शरीर से, आपके बिजनेस से, आपके कामों से, आपके हर प्रकार के विचारों से यीशु मसीह से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आज इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के काले जो जादू होते हैं, जो टोने होते हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारियां, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत, वो काला जादू काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो भागे, इनके शरीर में किसी प्रकार का कोई असर न पड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। और जो अनेक प्रकार से एक दूसरे से जलन रखते हैं पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत का सहारा लेते हैं और दूसरों को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो शैतानी ताकत इनके घर में प्रवेश नहीं करने पाएगी, न इनके शरीर में, न इनके मन में, न इनके शरीर में, न इनके कामों में, न इनके बिजनेस में, किसी में भी वो शैतानी ताकत अपना हक या अपना अधिकार नहीं जमा पाएगी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आप जो हैं मसीह भाई बहन सभी लोग आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आपके हर प्रकार के मन को देखने वाला वो सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से वो हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। और उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर उनको एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध, एक अच्छा जो पिता परमेश्वर उनके रिश्ते की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं हो पा रही यीशु मसीह के नाम से, किसी न किसी कारणवश आज वो जो तकलीफ में हैं, जो मुसीबत में है पिता परमेश्वर, किसी न किसी कारण से उनकी शादी या ब्याह रुक जाता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उनके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं किसी के द्वारा आई हैं यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, और उनके हर प्रकार के जो रिश्ते हैं और हर प्रकार के बंधन अच्छे से बंधने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, इन्हें आशीष देते हैं, हर प्रकार के बच्चों को लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। जितने भी मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने जा रहा है, और जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, सभी के लिए दुआ करता हूं, सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आज छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बेड पे लेटे हैं, आज जो बीमारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दिन से जो दवा खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से, उनके बेटे के जीवन से, उनके हर प्रकार के चीजों से पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार के जो काम सफल नहीं होते, जो किसी कारणवश उनके काम सफल नहीं होते यीशु मसीह के नाम से, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, हर चीज से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, और किसी भी प्रकार के आपके दर्द हो, समस्याएं हो, बीमारियां हो, दुख हो, चिंताएं हो, किसी न किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो आज ठीक होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज आप इनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्या
समस्याएं दूर कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ करके निकल, वो शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके शरीर से वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर कर दिया है और आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें ताकि परमेश्वर के गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो आपने सीखा और प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हुए और परमेश्वर के वचन के ही द्वारा आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आई, आशीष आए, तो गवाही को भेजना ना भूलें। दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप जरूर भेजिए और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें बीज बोना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देगा, ढेर सारी आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।